हेलो एवरीवन। नमस्कार। देखिए, आज हम लोगों ने पढ़ना है नंबर ऑफ जीरोस, शून्यों की संख्या। देखिए, ये जो चैप्टर है, बेसिकली मैं अभी ये जो वीडियोस तैयार कर रहा हूँ, ये उत्तराखंड डीएलएड का जो एग्ज़ाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट कर रहा हूँ। बट ये जो चैप्टर है, इससे क्वेश्चंस हर एक एग्ज़ाम में आते हैं। आप अगर एसएससी जीडी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी इससे क्वेश्चन आएंगे। एसएससी सीजीएल वगैरह, बैंकिंग वगैरह, हर जगह इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर को ध्यान से समझिए। इसमें हम लोगों ने आज के इस लेक्चर में इस चैप्टर को समझना है, कुछ क्वेश्चंस करने हैं, और आगे आने वाले लेक्चर्स में हमने क्या करना है कि खूब सारे क्वेश्चंस करने हैं प्रैक्टिस के लिए। तो देखिए, नंबर ऑफ जीरोज, शून्यों की संख्या किस तरीके से निकाली जाती है और कैसे क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले एक चीज समझिए। देखिए, सबसे पहले आप लोग ने इस कॉन्सेप्ट को समझना है कि नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज, अगर आपने नंबर ऑफ जीरोस कैलकुलेट करने हैं, यानी कि शून्यों की संख्या निकालनी है, तो ये जो शून्यों की संख्या होगी, सबसे पहले देखिए कि एक शून्य बनता कैसे है। अगर मैं शून्य की बात करूं तो ये जो शून्य है वो बनेगा कैसे। देखिए, होता क्या है कि एक जीरो जो होता है, जीरो बनता है 2 और 5 के कॉम्बिनेशन से। 2 और 5 का एक कॉम्बिनेशन, यानी कि एक पेयर, एक जीरो जनरेट करेगा, 1 जीरो। कैसे, देखिए, 2 5 जा कितना होता है, 2 इंटू 5 अगर आप करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 10। तो यहाँ जीरो कितना आया, एक। अगर देखिए, 2 और 5 का मैं बोलूंगा ये एक जोड़ा है, यानी कि क्या है, एक पेयर है। ठीक है, ये क्या है, 2 और 5 का एक पेयर है। अब इस तरीके से क्या होगा, 2 और 5 के जितने भी पेयर बनेंगे, शून्यों की संख्या भी उतनी ही होगी। देखिए, जैसे यहाँ पे को देखिए, मान लीजिए 2 और 5 के कितने पेयर बनते हैं। जैसे मान लीजिए ये है 2 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 5। ठीक है, तो यहाँ पे को 2 और 5 के कितने जोड़े बने, दो जोड़े बने, एक, दो। इस पूरे को अगर मैं गुणा करूंगा तो कितना आएगा, देखिए, 2 5 जा 10, 10 2 जा 20, 20 5 जा 100, यानी कि 100 आया। तो 100 में शून्यों की संख्या कितनी है, दो शून्य है। और यहाँ पे को 2 और 5 के कितने जोड़े बने, दो जोड़े बने, एक जोड़ा ये बना और दूसरा जोड़ा ये बना। जितना हम लोग ने समझा उसका अर्थ क्या है कि 2 और 5 के जितने भी जोड़े बनेंगे, शून्यों की संख्या भी उतनी ही होगी। जैसे इसको लिखने का तरीका क्या हो सकता है, देखिए, यहाँ पे को दो कितने हैं, एक, दो। दो की संख्या कितनी है, दो, तो इसको मैं 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ। गुणा 5 कितने हैं, दो, 5 है, तो 5 की पावर 2 लिख सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, अगेन ये 100 होगा। तो इस तरीके से लिखा हो या फिर इस तरीके से लिखा हो, बात एक ही है। अगर मान लीजिए 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 3 है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखिए, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दो को मैं लिखूंगा 4 बार, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 को मैं कितनी बार लिखूंगा, 3 बार, तो हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5। तो अब यहाँ 2 और 5 के कितने जोड़े बनेंगे, देखिए, 2 और 5 के बनेंगे कितने, 3 जोड़े। कैसे, देखिए, एक जोड़ा ये बन गया, दूसरा जोड़ा ये बन गया, और तीसरा जोड़ा ये बन गया। अगर मैं इसको ऐसे लिखता, ऐसे आप लोगों के समझ में आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2।
और ये जो 5 है मैं इसको नीचे लिखता हूँ, 5 इंटू 5 इंटू 5, इसको ऐसे लिख लीजिए। अब यहाँ पे को कितने जोड़े बन गए, देखिए समझने के लिए ऐसे समझिए, ये है एक जोड़ा, ये है दूसरा जोड़ा, और ये क्या है, तीसरा जोड़ा। बोलने का मतलब क्या है, अगर आपके पास पावर्स में इस तरीके से कोई नंबर है तो हमेशा याद रखिए जोड़े कितने बनेंगे, डायरेक्ट अगर आपने पहचानना है तो 2 और 5 जितने भी हैं वो आप लोगों ने चेक करना है। यहाँ पे को 2 कितने हैं, 4 है, 2 की पावर कितनी है 4, 5 की पावर कितनी है 3। तो जिसकी पावर कम होगी, देखिए 5 की पावर 3 थी ना, जिसकी पावर कम होगी तो जोड़े भी उतने ही बनते हैं जो कम पावर होती है। जैसे यहाँ पे को 5 की पावर 3 थी तो जोड़े भी कितने बनेंगे, 3 बनेंगे, एक ये जो 2 है एक्स्ट्रा बच जाएगा, ठीक है, इसका कोई जोड़ा नहीं बन रहा है। तो हमेशा याद रखना जोड़े कितने बनेंगे 2 और 5 के, जो पावर कम होगी उतने जोड़े बनेंगे। जैसे एक नंबर है, मान लीजिए 2 की पावर 8 इंटू 3 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 9 की पावर 2। तो इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी, 2 और 5 के जितने जोड़े बनेंगे उतने शून्य बनेंगे, यानी कि शून्यों की संख्या भी क्या होगी, उतनी ही होगी जितने 2 और 5 के जोड़े बनेंगे। तो 2 और 5 के अगर जोड़े बनाए जाएंगे तो कितने बनेंगे, देखिए 2 की संख्या कितनी है वो देख लीजिए, यहाँ है 2 की पावर 8, यहाँ है 2 की पावर 2, तो टोटल कितने हो गए 2 की पावर 8 प्लस 2, 2 की पावर 10 इंटू, देखिए इससे हमने कुछ नहीं करना है, इससे भी हमने कुछ नहीं करना है, क्यों, क्योंकि 3 में 2 कहीं नहीं आएगा और 9 में भी 2 कहीं नहीं आने वाला है। हाँ, जिसमें 2 आएगा वो एक अलग चीज होगी, फिलहाल 3 में, ठीक है, 2 कहीं भी नहीं आने वाला है और 9 में भी 2 कहीं नहीं आने वाला है। तो 2 की पावर कितनी हो गई 8 प्लस 2 10 इंटू 5 की पावर कितनी है, देखिए 5 की पावर है 4। तो अब यहाँ पे को पावर कम किसकी है, 5 की पावर कम है यानी कि 4 है, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे को शून्यों की संख्या भी कितनी होगी, 4 के बराबर। शून्यों की संख्या कितनी होगी, शून्यों की संख्या होगी कितनी, 4, कुछ इस तरीके से। अब होता क्या है कि जब हम लोग क्वेश्चन करते हैं कभी कभी, देखिए 2 और 5 के जो जोड़े हैं वो एकदम प्रत्यक्ष रूप से हमको दिखाई देते हैं, डायरेक्टली हम लोगों को नजर आ जाएगा कि हाँ ये 2 है ये 5 है। लेकिन क्या होता है, बहुत बार ऐसी सिचुएशन आती है जब हमको वो दिखाई नहीं देता है साफ साफ, मीन्स कि जो 2 है वो कहीं छुपा होगा और जो 5 है वो भी कहीं छुपा होगा। तो हम लोगों ने क्या करना होता है, इस 2 और 5 को कहीं से ढूंढ के निकालना होता है। अब वो किस तरीके से ढूंढ के निकालते हैं उस चीज को एक बार समझना। देखिए जैसे ये है, मान लीजिए ये है 2 की पावर 6 इंटू 4 की पावर 3 इंटू 9 की पावर 4 इंटू 6 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 4 इंटू 10 की पावर 2। अब यहां देखिए ये वाला 2 और ये वाला 5 एकदम प्रत्यक्ष रूप से आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन 2 और 5 कहीं दूसरी जगह छुपे भी हैं। अब वो कहां पे को छुपे हैं उस चीज को समझिए। देखिए इसको मैं क्या लिखूंगा, 2 की पावर 6 इंटू ये जो 4 है, 4 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू 2, इसकी पावर 3 लिख सकता हूं। तो यहां क्या है, जो 2 था ना वो 4 के अंदर छुपा था। अब 9 को मैं क्या लिखूंगा, देखिए 9 को आप कुछ भी लिखिए, 3 इंटू 3 लिखिए या फिर 9 इंटू 1 लिखिए, तो इसमें 2 कहीं पे को भी नहीं आने वाला है और ना ही 5 कहीं पे को आने वाला है। तो अगर मैं इसको ना भी लूँ ना तो चलेगा,
तो फिलहाल मैं इसको ऐसे ही रख देता हूँ, 9 की पावर 4 रख देता हूँ, इंटू 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 3। तो 6 को मैंने लिखा 2 इंटू 3 की पावर क्या है, 2। वैसे ही देखिए 5 की पावर 4 है, ये तो ऐसे ही रहेगा, इंटू 10। 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 5 लिख सकता हूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 5 की पावर 2। तो अब देखिए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखिए 2 की पावर 6 इंटू, यहाँ पे को क्या आ जाएगा, ब्रैकेट ओपन होगा, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर, हाँ 6, 2 टू जा 4, 2 जा 8, एक मिनट रुकना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6, हाँ देखिए ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इंटू 9 की पावर 4 ऐसा ही रहेगा, इंटू ये हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, इंटू ये हो जाएगा 5 की पावर 4 इंटू ये हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू ये हो जाएगा 5 की पावर 2। तो ये कितना हो जाएगा, अब देखिए 1 2 3 4 5, 5 जगह क्या आया है, 2 आया है, तो यहाँ कितनी है, 2 की पावर 6, ये क्या है 3, 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा 9, 9 प्लस 3 कितना हो जाएगा 12, 12 प्लस 2 कितना हो जाएगा 14, 14 प्लस 2 कितना हो जाएगा 16, तो आ जाएगा 2 की पावर 16। और 5 की पावर कितनी हो जाएगी, देखिए बाकी चीज़ों से अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस 5 की पावर देख लीजिए, 5 की पावर कितनी हो जाएगी, 5 कहाँ पे को है, 5 यहाँ पे को है और यहाँ पे को है, 5 की पावर 4 और 5 की पावर 2, यानी कि 4 प्लस 2 6 इंटू ये कितना हो जाएगा 5 की पावर 6 हो जाएगा। देखिए 9 की पावर 4 से हमको अभी फिलहाल कोई लेना देना नहीं है, उसका कोई इस्तेमाल यहाँ होने वाला नहीं है, 3 का इस्तेमाल होने वाला नहीं है, तो उससे भी हमको कोई लेना देना नहीं है। तो अब यहाँ पे को 2 और 5 के ये कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 2 है ये कितने बार आ रहा होगा, ये 16 टाइम्स आ रहा होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इस तरीके से कितनी बार, 16 बार आएगा। और 5 कितनी बार आएगा, 6 बार आएगा, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 1 2 3 4 5 6 बार आएगा। तो जोड़े कितने बनेंगे, जोड़े भी तो 6 ही बनेंगे, एक जोड़ा ये बन गया, ठीक है, दूसरा जोड़ा ये बन गया, तीसरा जोड़ा ये बन गया, चौथा जोड़ा ये बन गया, फिर वैसे ये पांचवा और ये छठा। तो मैंने बोला था जिसकी पावर कम होगी जोड़े भी उतने ही बनेंगे, तो 2 और 5 के कितने जोड़े बनेंगे, 6 जोड़े बनेंगे। तो यहाँ जो शून्यों की संख्या होगी, यानी कि जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे वो कितने आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे। तो इस तरीके से क्या होता है, नंबर ऑफ जीरोस को कैलकुलेट किया जाता है। देखिए यहाँ पे को क्या था, यहाँ पे को ये वाला 2 और ये वाला 5 एकदम प्रत्यक्ष रूप से हमको दिखाई दे रहे थे, लेकिन 4 के अंदर भी 2 छुपा है, 10 के अंदर भी 2 छुपा है, 6 के अंदर भी 2 छुपा है और 10 के अंदर 5 भी छुपा है। तो इस तरीके से जब 2 और 5 क्या होते हैं, छुपे होते हैं, तो हमने उनको क्या करना होता है, बाहर लेके आना होता है। ये इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज थी। अब देखिए इसमें एक खास चीज और है, उसको एक बार समझिए, फिर इसमें कुछ क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। देखिए किसी भी चीज की हाईएस्ट पावर कैसे निकाली जाती है, ठीक है, हाईएस्ट पावर, यानी कि इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, उच्चतम, उच्चतम घात इसको बोला जाएगा, उच्चतम घात इसको बोला जाएगा, हाईएस्ट पावर। अब होता क्या है, देखिए जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई नंबर है,
ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास है इसमें एक नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे 270 है। ठीक है, 270 फैक्टोरियल है। तो चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें हाईएस्ट पावर किस तरीके से निकाली जाती है उसको एक बार देख लीजिए। देखिए, मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है 270 फैक्टोरियल, ये एक बहुत बड़ा नंबर है। 270, ठीक है, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? फैक्टोरियल का मतलब होता है कि आप ये जो 270 है इसको आप क्या करिए, मल्टीप्लाई करिए। इसको आप मल्टीप्लाई करते जाइए किससे? देखिए टू, एक मिनट, इसको आप मल्टीप्लाई करिए, 270 को मल्टीप्लाई करिए इससे एक नंबर पहले यानी कि 269 से। उसको आप मल्टीप्लाई करिए एक नंबर पहले यानी कि 268 से। उसको आप मल्टीप्लाई करिए एक नंबर पहले यानी कि 267 से। और इस तरीके से ये मल्टीप्लाई होते जाएगा। और कब तक मल्टीप्लाई होगा? जब तक लास्ट में 1 ना बच जाए। ठीक है, 270 उससे एक कम, उससे एक कम, इस तरीके से लास्ट में जब तक 1 ना आ जाए तब तक ये मल्टीप्लाई होते जाएगा। अब इसमें क्या है, हमने क्या निकालना है? हाईएस्ट पावर निकालनी है। किसकी? 3 की, यानी कि 3 की हमने क्या करनी है? उच्चतम घात निकालनी है। अब ये जो उच्चतम घात है ये किस तरीके से निकाली जाएगी और इसका चैप्टर में क्या इस्तेमाल होने वाला है ये अभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा जब हम 3 की उच्चतम घात निकालेंगे। तो देखो, 3 की उच्चतम घात निकालने का एक जो सबसे आसान तरीका है वो ये है कि आप क्या करिए, ये जो एक मिनट, हाँ, आप इसमें क्या करिए, देखिए देखिए सबसे पहले आप क्या करिए कि 270 जो है इसको आप डिवाइड करते जाइए। ठीक है, किससे? 3 से। 3 से अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 3 9 जा 27, 0, 90 बार जाएगा। फिर इसको मैं और 3 से भाग दूंगा तो 3 3 जा 90, 0। फिर इसको भी मैं 3 से भाग दूंगा, 3 10 जा 30। फिर इसको भी मैं 3 से भाग दूंगा, 3 3 जा क्या हो जाएगा? 9। और रिमाइंडर क्या बचेगा? 1 बचेगा। देखिए इसमें रिमाइंडर से आप लोगों ने कोई लेना देना नहीं है। एक मिनट रुकिए, हाँ, कहाँ चले गया ये? हाँ चलो ठीक हो गया। देखिए डिवाइड आपने क्या करना है, ठीक है, डिवाइड इस तरीके से करना है कि वो अधिकतम बार डिवाइड हो जाए। देखो 3 से 10 अधिकतम कितनी बार डिवाइड हो सकता है? अधिकतम 3 ही बार डिवाइड हो सकता है, क्योंकि 3 जा कितना हो जाता है? 9 हो जाता है। ठीक है, तो 3 से ज्यादा बार डिवाइड नहीं हो सकता है। अगर एक शेष बच भी गया तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक, तो 3 3 जा कितना हो जाएगा? 9। अब अगेन इस 3 को, इसको और क्या कर लीजिए, 3 से डिवाइड कर लीजिए। 3 1 जा क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक, तो देखिए यहां से लेकर यहां तक इन सबको आप जोड़ दीजिए। ये कितना हो जाएगा? 90 प्लस 30 प्लस 10 प्लस 3 प्लस 1, तो ये कितना आ जाएगा? चलिए डायरेक्ट मैं आप लोगों को बता देता हूँ कितना आ रहा है। इन सबको जोड़ के ये आएगा 134। ठीक है, इन सबको जोड़ के कितना आ जाएगा? 134 आ जाएगा, 134। तो यहाँ पे को 3 की जो उच्चतम घात है वो कितनी है? 134। इसका मतलब क्या होगा ना, जैसे इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था, यहाँ पे को देखिए, ये वाले में देखिए, यहाँ पे को 2 कितनी बार आया था? 16 बार आया था ना। ठीक है, तो ये जो 16 है ना, इस पूरे नंबर में 2 की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है? 16 है इस पूरे नंबर में। ये 2 की उच्चतम घात हुई 16। तो यहाँ पे को अगर मैं बात करूं 270 फैक्टोरियल की, 270 फैक्टोरियल, तो 270 फैक्टोरियल में 3 की उच्चतम घात का मतलब क्या हुआ? जब इसको इस तरीके से लिखा जाएगा और इसको तोड़ा जाएगा तो क्या होगा? कहीं पे को 3 की पावर 2 आ रहा होगा, कहीं पे को किसी नंबर में 3 की पावर क्या आ रहा होगा? 5 आ रहा होगा, कहीं पे को 3 की पावर 4 आ रहा होगा। इस तरीके से 3 की कुछ पावर आ रही होगी। तो 3 की जितनी भी पावर है सबको जोड़ने के बाद ये जो पावर होगी वो कितनी होगी? 134 होगी।
ये 134 क्या होगा, 3 की उच्चतम घात होगी। तो आप लोगों को समझ में आया कि हमने 3 की उच्चतम घात क्यों निकाली, ठीक है। क्योंकि अब क्या होगा, अगर मेरे पास मान लो 270 फैक्टोरियल इस तरीके से एक बड़ा सा नंबर होगा, तो हमने इसमें क्या करना पड़ेगा, दो कितने हैं उनकी संख्या निकालनी पड़ेगी, 5 कितने हैं उनकी संख्या निकालनी पड़ेगी, फिर 2 और 5 के जोड़े बनाने पड़ेंगे, और 2 और 5 के जितने भी जोड़े होंगे शून्यों की संख्या भी क्या होगी, उतनी ही होगी, होगा। तो ऐसे में सवाल पैदा होता है कि आप दो की संख्या निकालेंगे कैसे, कि कितने दो आ रहे हैं कैसे निकालेंगे। क्या सबसे पहले आप 270 को तोड़ेंगे, फिर 269 को तोड़ेंगे, फिर 268 को तोड़ेंगे, फिर 267 को तोड़ेंगे, और ऐसे आप लोग कब तक तोड़ेंगे। जैसे हमने यहाँ पे को तोड़ा था, कहाँ गया, जैसे हमने यहाँ पे को तोड़ा था, ठीक है, 10 को तोड़ा 2 और 5 में, 6 को तोड़ा 2 और 3 में, ठीक है। तो ऐसे आप 270 फैक्टोरियल में हर एक नंबर को कब तक तोड़ेंगे। ये जो 270 फैक्टोरियल है इसमें इतने नंबर आएंगे, तो क्या आप सारे नंबरों को तोड़ेंगे, और सारे नंबरों को तोड़ने के बाद 2 और 5 की संख्या ज्ञात करेंगे, तो ये अपने आप में मुश्किल काम होगा। तो इसलिए क्या होता है, हमने उच्चतम घात निकालना सीखा। अगर जैसे मैं बोलूं कि इसी 270 फैक्टोरियल में, ठीक है, 270 फैक्टोरियल में 5 की उच्चतम घात, 5 की उच्चतम घात क्या होगी। तो इसमें क्या करना है, ये जो 270 फैक्टोरियल है, ठीक है, इस 270 फैक्टोरियल को आप लोगों ने क्या करना है, 2 से डिवाइड करते जाना है। तो देखिए, जब आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो सॉरी 5 निकालना है, 5 की उच्चतम घात, तो 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 से कितनी बार जाएगा, 5 5 जा 25, 2 2 0 5 4 जा 20, फिर इसको और 5 से डिवाइड करिए, 5 10 जा 50, फिर इसको और 5 से डिवाइड करिए, 5 2 जा 10। इससे ज़्यादा डिवाइड नहीं होगा, तो इन तीनों को जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 54 प्लस कितना हो जाएगा 10 प्लस 2, ठीक है, ये हो जाएगा 64 प्लस 2 66। तो यहाँ पे को 5 की उच्चतम घात कितनी होगी, 66। इसका मतलब जब ये जो 270 है, इस 270 को इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है, इस 270 को क्या किया जाएगा, इस तरीके से लिखा जाएगा, तो इसको भी तोड़ा जाएगा, इसको भी तोड़ा जाएगा, तो इसके अंदर क्या होगा, 2 और 5 छुपा होगा, इसके अंदर भी 2 और 5 छुपा होगा, इसके अंदर भी 2 और 5 छुपा होगा। तो देखा जाएगा कि 5 कुल कितने हैं, तो जितने भी 5 हैं उन सबको मिला के जो नंबर ऑफ 5 बनेंगे वो कितने बनेंगे, 66। और वैसे ही 270 फैक्टोरियल में अगर आप लोगों ने क्या करना है, 2 की हाईएस्ट पावर निकालनी है, तो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी हो जाएगी, ये जो 270 फैक्टोरियल है इसको आप क्या करिए, 2 से डिवाइड करते जाइए, लाइन थोड़ी सी टेढ़ी जाएगी। देखिए 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1 0, 2 5 जा 10, 2 से अगेन किया, ठीक है, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, अगेन इसको 2 से डिवाइड किया, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, अगेन इसको 2 से डिवाइड किया, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, अगेन 2 से डिवाइड किया, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। इन सबको जोड़ दीजिए, 135 प्लस 67, इन सबको जोड़ के जो आएगा वही क्या होगा, 2 की हाईएस्ट पावर। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 2 6 1 7, 7 14 15, 15 5 20, 21 22 23 24, 24 और 5 29, 29 और 7 36, 6 3 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 13 14 15 16, 6 266। तो यहाँ पे को 2 की जो हाईएस्ट पावर होगी,
हाईएस्ट पावर वो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 266। इसका मतलब दो कितनी बार आए आए होंगे, 266 बार। 2 की पावर हो जाएगी 266 इंटू 270 फैक्टोरियल में 5 की पावर कितनी हो जाएगी, 5 की पावर हो जाएगी 66। और मैंने आप लोगों को बोला था जिसकी पावर कम होगी शून्यों की संख्या भी उतनी ही होगी, तो शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी 66। नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे 66। ठीक है, ये चीज बनेगी। तो आप किसी भी नंबर में किसी भी चीज की हाईएस्ट पावर निकालनी है, उच्चतम घात निकालनी है, तो आप लोगों को ये समझ आ गया होगा कि उच्चतम घात निकाली कैसे जाती है। और उच्चतम घात निकालने का कारण क्या है, क्योंकि हमने क्या करना होगा, हमने देखिए इस पूरे चैप्टर में सिर्फ 2 और 5 के जोड़े ढूंढने होते हैं। कहीं पे को 2 और 5 के जोड़े प्रत्यक्ष रूप से दिख जाते हैं, और कहीं पे को क्या होता है कि 2 और 5 के जो जोड़े होते हैं वो दिखाई नहीं देते हैं, वो छुपे होते हैं। तो हमने उनको क्या करना होता है, ढूंढ करके बाहर लेके आना होता है। तो जब हम उन 2 और 5 के जोड़ों को ढूंढ के बाहर लेके आते हैं, तो फिर ये देखते हैं कि कितने जोड़े बन रहे हैं, और शून्यों की संख्या भी उतनी ही होती है। और देखिए जैसे कोई भी नंबर आपको फैक्टोरियल में दिया है, तो उसमें आप लोगों ने क्या करना है कि 2 की हाईएस्ट पावर निकाल लो, 5 की हाईएस्ट पावर निकाल लो, उच्चतम घात निकाल लो, और शून्यों की संख्या का आप लोगों को पता चल जाएगा। देखिए जैसे कुछ एक आधे क्वेश्चंस इसमें देखते हैं। जैसे ये है आप लोगों का एक क्वेश्चन, फाइंड नंबर ऑफ जीरोस इन 10 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल में आप लोगों ने क्या करना है, शून्यों की संख्या निकालनी है। तो 10 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या कैसे निकलेगी, देखिए 10 फैक्टोरियल है, इससे अभी एक कॉन्सेप्ट और समझ में आएगा, इसको मैं पहले पूरा डिटेल में करता हूँ। ठीक है, 10 फैक्टोरियल हो गया, सॉरी ये लाइन थोड़ी सी टेढ़ी खिंच जाती है, तो इसके लिए रूलर, ये क्या आ गया, सॉरी एक मिनट। तो देखिए ये है 10, इसमें 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 की उच्चतम घात निकलेगी, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, ठीक है, 2 1 जा 2। इन तीनों को जोड़ दीजिए तो ये कितना आ जाएगा, 5 6 7, ठीक है, प्लस 1 8। इन तीनों को जोड़ के कितना आ गया 8। वैसे ये जो 10 है, इस 10 को सॉरी ये थोड़ा सा ड्रॉ करने में पूरा टेढ़ा मेढ़ा हो जा रहा है। इसमें 5 की उच्चतम घात निकालिए तो कितना निकल जाएगा, 5 2 जा 10, बस यानी कि 2। तो इसका मतलब क्या होगा, 10 फैक्टोरियल में 10 फैक्टोरियल में 2 की पावर कितनी होगी 8, और 5 की पावर कितनी होगी 2। ठीक है, और मैंने बोला था जो पावर कम है वही क्या होती है, शून्यों की संख्या होती है। तो यहाँ पे को शून्यों की संख्या कितनी होगी 2, शून्यों की संख्या कितनी होगी 2। ठीक है, और 10 फैक्टोरियल को आप तोड़ के देख सकते हैं। 10 फैक्टोरियल को 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू इस तरीके से आप लोग, ठीक है, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ऐसे करेंगे तो मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा उसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी 2 होगी। जैसे अगला क्वेश्चन 100 फैक्टोरियल, ठीक है, 100 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या निकालनी है। तो अब एक काम करिए, देखिए जैसे इससे पहले हम लोगों ने क्या किया था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में 2 की हाईएस्ट पावर कितनी आई थी 8, और 5 की हाईएस्ट पावर कितनी आई थी 2। इसका मतलब जो नंबर ऑफ 5 है वो कम आने वाले हैं,
और नंबर ऑफ 2 ज्यादा आने वाले हैं। और शून्यों की संख्या निकालने के लिए देखिए, जिसकी पावर कम होती है उसी को तो लिया जाता है। इसका मतलब मैं 5 की उच्चतम घात निकाल लूं तो मेरा आंसर मिल जाएगा। 2 की उच्चतम घात निकालने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो डायरेक्ट क्या करिए, 5 की उच्चतम घात निकाल लीजिए। तो ये है 100 फैक्टोरियल। तो 100 फैक्टोरियल में 5 की उच्चतम घात, इसकी लाइन खींचने में थोड़ा सा टेढ़ी हो जा रही है। तो 5 की उच्चतम घात निकाल लीजिए। 5 की उच्चतम घात क्या होगी? 5 की उच्चतम घात किस तरीके से निकलेगी? 5 2 जा 10, 0। अगेन 5 से डिवाइड किया, 5 4 जा 20। अगेन 5 से डिवाइड किया तो अब 5 से डिवाइड नहीं जाएगा, ठीक है। तो 20 प्लस 4 इक्वल्स टू 24। तो 5 की हाईएस्ट पावर कितनी निकली? 24। 5 की हाईएस्ट पावर कितनी निकली? 24। और अगर मैं इसमें 2 की हाईएस्ट पावर निकालूंगा तो 24 से ज्यादा आएगी, ठीक है। यानी कि जो 2 है, 2 की संख्या क्या होगी? 24 से ज्यादा होगी। लेकिन जोड़े कितने बनेंगे? मैंने बोला था जिसकी पावर कम होगी। तो 5 की पावर कम होगी यानी कि 25। तो यहाँ शून्यों की संख्या भी क्या हो जाएगी? शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? ये भी कितनी हो जाएगी? 24 हो जाएगी, ठीक है। देखिए जैसे एक ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप देखिए कि शून्यों की संख्या निकालनी है। ये है 12 इंटू 13 इंटू 14 इंटू अप टू 784, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ा सा यहाँ पे को घुमा दिया जाता है। इसमें क्या घुमा रखा है देखिए, मैं क्या करता हूँ, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ। देखिए 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10 इंटू 11 इंटू 12 इंटू 13 इंटू 14 इंटू अप टू सो ऑन कहाँ तक जाएगा? 84 तक जाएगा। देखिए क्वेश्चन में सिर्फ इतना है, क्वेश्चन में 12 से स्टार्ट है, 84 तक गया है। तो इसका मतलब क्वेश्चन में जो है वो सिर्फ इतना है, 12 से स्टार्ट है और 84 तक गया है। लेकिन मैंने इसको क्या किया, मल्टीप्लाइड बाई 11 10 9 इस तरीके से 1 तक लेके गया। क्योंकि जब मैं इसको 12 से नीचे 1 तक लेके जाऊंगा ना, तो होगा क्या, ये क्या बन जाएगा, ये देखिए 84 इंटू उससे कम इंटू उससे कम इंटू उससे कम ऐसे 1 तक जाएगा। तो क्या बनेगा? 84 फैक्टोरियल बन जाएगा। देखिए कहीं पे को फैक्टोरियल ऐसे लिखा होगा और कहीं पे को फैक्टोरियल ऐसे लिखा होगा। ये भी फैक्टोरियल का साइन होता है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना। तो ये क्या बन जाएगा? 84 फैक्टोरियल बन जाएगा। अब जब ये 84 फैक्टोरियल बन गया तो देखिए होगा क्या, मैं एक काम करता हूं, 84 फैक्टोरियल में, 84 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या ये निकाल लेता हूं, ठीक है। अब उसके बाद फिर मैं क्या करूंगा, देखिए उसके बाद मैं एक काम करता हूं, इतना जो हिस्सा है, अगर मैं केवल इतने हिस्से को देखूं, इतने हिस्से को अगर मैं देखूं, ठीक है, तो इतने हिस्से में क्या है, ये है 11 फैक्टोरियल। एक मिनट रुकना, ये क्या है? 11 फैक्टोरियल है। इसको मैं चेक कर लूँ, क्वेश्चन यही था। हाँ ठीक है, यही है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 11 फैक्टोरियल। तो मैं क्या करता हूँ, 11 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या निकाल लेता हूँ, शून्यों की संख्या। अब देखिए इतने पूरे में, यहां से लेकर यहां तक, इतने पूरे में जो शून्यों की संख्या है उसमें से मैं क्या करता हूं, उसमें से मैं इतने हिस्से की जो शून्यों की संख्या है उसको घटा देता हूं, ठीक है। ये जो पूरा है, इस पूरे में शून्यों की जो संख्या होगी उसमें से मैं इतने हिस्से में शून्यों की जो संख्या है उसको घटा दूंगा। तो ये जो बचा है ना, ये हिस्सा जो बचा है, इतने हिस्से में शून्यों की संख्या निकल जाएगी। ये इतने हिस्से के शून्यों की संख्या निकल जाएगी। और एग्जाम और जो क्वेश्चन है वो क्या है, वो यही तो है,
12 से लेके 84 तक के बीच की शून्यों की संख्या निकालनी है। तो क्या किया, मल्टीप्लाइड बाई कर करके मैं 1 तक ले गया इस पूरे हिस्से में, यानी कि 84 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या निकालता हूँ। यहाँ से नीचे का जो हिस्सा है ये 11 फैक्टोरियल है, तो 11 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या निकालता हूँ। दोनों में शून्यों की संख्या निकल जाएगी। तो देखिए 84 फैक्टोरियल के शून्यों की जो संख्या है, ठीक है, 84 फैक्टोरियल के शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या, इसमें से मैं घटा दूंगा क्या, 11 फैक्टोरियल के शून्यों की संख्या, 11 फैक्टोरियल के शून्यों की संख्या, 11 फैक्टोरियल के शून्यों की संख्या, इसको मैं घटा दूंगा। तो जो आएगा वो मेरा क्या हो जाएगा, आंसर। तो उसके लिए हमने क्या काम करना पड़ेगा, चलिए काम आगे को करेंगे, आगे का काम कर देता हूँ और फिर इसी स्लाइड में वापस लौटेंगे। ये जो स्लाइड है वो कौन सी स्लाइड है, ये स्लाइड है 5वें नंबर की, ठीक है। तो चलिए, तो मैं 84 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या निकालता हूँ। और कैसे निकलेगी 84 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या, इसको सिंपली क्या करिए, 5 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। इसको मैं सिंपली 5 से डिवाइड करूंगा तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा 5 1 जा 5 6 7 8 3 4 5 6 जा 30। फिर इसको 5 से डिवाइड करूंगा तो 5 3 जा 15, तो 16 और 3 कितना हो गया, 17 18 19। तो यहाँ पे को शून्यों की संख्या कितनी होगी, 19 होगी। और वैसे ही क्या काम किया जाएगा कि 11 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या निकाली जाएगी। तो 11 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या कितनी निकलेगी, 11 फैक्टोरियल में जो शून्यों की संख्या निकलेगी वो निकलेगी 5 से इसको डिवाइड कीजिए, 5 2 जा 10, ये निकली 2, इससे ज़्यादा तो डिवाइड होगा नहीं। तो 84 फैक्टोरियल के शून्यों की संख्या है 19 और 5 फैक्टोरियल के शून्यों की संख्या है 2। तो हमारा काम क्या है, हमारा काम यह है कि 84 फैक्टोरियल के शून्यों की संख्या कितनी है 19 माइनस 11 फैक्टोरियल के शून्यों की संख्या कितनी है 2, तो कितना आ जाएगा 17। तो इसमें शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, ठीक, इसमें शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 17। तो इस तरीके से क्या होता है, शून्यों की संख्या निकाली जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आप लोगों के समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।